गुरुजी, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। घर वाले कह रहे हैं कहीं लड़की देख के शादी कर लो। बचपन से मैंने आज तक कोई नशा, धूम्रपान या मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। तो घर वालों का कहना है कि आप ऑफिस में ही करो, बट ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां हमारी समाज की भी हैं, बट वो धूम्रपान और मदिरा का सेवन बहुत करती हैं। लड़कियां शराब हाँ, पीती हैं। हाँ, इससे मुझे दिक्कत है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि मैं गाँव में ही रहा हूँ, तो मैंने कभी इसका सेवन किया नहीं। अब घर वालों को कैसे समझाऊं? तो लड़कियां भी शराब पीने लगती हैं। हाँ, धूम्रपान और सिगरेट दोनों बहुत, मतलब नशा, दारू और सिगरेट बहुत पीती है। 95% ऐसी हैं और हमारे समाज से भी हैं। तो ऐसा नहीं जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो वो भी ब्राह्मण है, शादी हो सकती है। तो घर वाले भी कह रहे हैं कि करोगे तो अच्छे से रहोगे, बट मेरा मन नहीं कर रहा। तो इसमें क्या समझाऊं उनको? तो घर वालों से पूछ लो कि पहले शराब की बोतलें ला के रख लो, शराब के और सिगरेट के कट्टे ला के रख लो, और बहू पिएगी, ऐसी तैयार हो तो बताओ करें। नहीं, लेकिन वो मेरी बात को मानते नहीं। उनको लगता है कि मैं बहाना कर रहा हूँ। वो चाहते, मतलब कि मैं चाहता हूँ कोई घर पे काम करने वाला हो, क्योंकि मैं इकलौता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसी रहे कि मम्मी पापा की भी सेवा करे। और मैं यहाँ अच्छा ठीक ठाक कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा रहे गाँव में, मम्मी पापा के भी साथ रहे, और जब टाइम रहे तो मेरे पास भी आ जाए। तो आपके जैसी नशा ना करने वाली जो लड़की मिल जाए उससे आप बात। तो वो गाँव में ज्यादा मिल जाएंगी, क्योंकि गाँव में अभी ये चीजें पहुंची नहीं है। हाँ, तो गाँव के लोग ले आओ, गाँव के लोग अच्छे होते हैं। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी, मेरा एक सवाल है बहुत छोटा सा आपसे। मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। पहले मैं बहुत कम वेट का था, करीब 60-65 किलो का। लेकिन मैं जो भी कुछ भी फास्ट फूड देखता हूँ मुझे खाने का बहुत मन करता है और खाता रहता हूँ पूरा दिन, और बहुत कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैंने इसके लिए फिटनेस के जो होते हैं गुरु, उनसे भी मिला और उनसे भी सजेशन कंसल्ट किया। कितने साल के हो? मैं गुरुजी 27 साल का हूँ। ठीक है, विवाह हो गया? नहीं, अभी अनमैरिड हूँ। ठीक है, अभी तो आपकी जठराग्नि तीव्र है, लेकिन खाने पीने में ध्यान रखो, क्योंकि ये जो आप खा रहे हो आज, इसका दुष्परिणाम, इसका नुकसान तब दिखेगा जब आप 35-40 साल के हो जाओगे। जी गुरुजी। अभी तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी सब ठीक चल रहा है। जैसे ही 40 साल के भय आप 35-40 के बीच में दिखने लग जाएगा कि आपने गलतियां की। जी गुरु। इसलिए अपने आने वाले टाइम को, अपने बुढ़ापे को, अपने उस अवस्था को बेहतर बनाना है, तो अभी कंट्रोल करो, अच्छी चीजें खाओ, हेल्दी चीजें खाओ। गुरुजी, कुछ आप सुझाव बताओगे कि कैसे कंट्रोल करूं? हो नहीं पाता है वैसे। कंट्रोल तो आपको ही करना पड़ेगा। गाड़ी आपके पास से, ब्रेक आप ही लगाओगे, मैं छोड़ी आऊंगा ब्रेक में पाँव रखने? भाई आपको ही ना दबाना पड़ेगा ब्रेक। तो आपको पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ना खा के, चने खाते हो? चने क्या क्या खाते हो? गुरुजी, मैं फास्ट फूड में कुछ भी, जैसे पिज्जा, बर्गर, घर का खाना भी। चने खाया करो, अंकुरित कर लिया करो। मूंगफली है, चने, थोड़ा इनको अंकुरित करके टमाटर की चटनी सिलबट्टे वाली मिला के मस्त खाओ, स्वाद भी रहेगा, अच्छा भी, हेल्दी हैं चीजें। चने ज्यादा खाया करो, दूध पिया करो, देसी घी खाया करो। गुरुजी, उपवास रखने से फायदा हो सकता है अगर 1 या 2 दिन रखे हफ्ते में? देखो, यदि आपको वजन कम करना है, जी गुरुजी, तो वजन कम करने का सबसे बढ़िया खाने तरीका पे भी कंट्रोल करना है। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सुबह फल खाओ। क्या खाओ? फल। सुबह ना नाश्ते में फल खाओ, सिर्फ फल। और दोपहर के भोजन में आप सैलेड, सलाद ज्यादा खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, चने, दाल अंकुरित करके, मूंगफली, और दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो भी है वो भी खाओ दोपहर को। और दोपहर के खाने के बाद आप उसके बाद भोजन मत करो, बचे हुए टाइम का ना उपवास करो। पूरी रात कम से कम 15 घंटे, 14 घंटे व्रत करना है। जी गुरुजी। आप 15 घंटे का व्रत कर लोगे तो अपने आप स्वस्थ भी हो जाओगे, मोटापा भी चला जाएगा और आप फिट हो जाओगे। जी गुरुजी। तो आपको, जैसे आपने 1 बजे खा लिया दोपहर को, सुबह नाश्ता आपने माना 8 बजे या 9 बजे कर लिया जी, और नाश्ते के बाद आपने 1 बजे, 12 बजे, दोपहर को 1 बजे भोजन किया। उस भोजन के बाद फिर कुछ मत खाइए, फिर सीधा अगले दिन फल का नाश्ता करिए, फल, फिर 1 बजे खाइए। ऐसा करिए, अपने आप कोई ऐसा कर ले तो कोई बीमार ही ना पड़े कभी। राधे राधे गुरुजी। क्योंकि हम लोग खाते हैं ना, तो हमारे पेट को भी, हमारे लीवर को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। जब आप रात में कुछ नहीं खाते तो पूरी रात लीवर, हमारा पेट रेस्ट करता है, और जब रेस्ट मिलेगा उसे तो वो अगले दिन बेहतर काम करेगा। अब दिन भर खाओगे तो पेट को रेस्ट नहीं मिला, अपच होगा, खून गंदा होगा और बीमारियां पैदा होंगी। गुरुजी, चरणों में सादर प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि धर्म क्या है और हम अपने आप को प्रसन्न कैसे रखें, मतलब खुश कैसे रहें? धर्म क्या है? जिसे धारण किया जाए वो धर्म है। किसे धारण किया जाए? किसे किया जाए? रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म है। राम जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर चलना ही धर्म है, और रावण जिस रास्ते पर चला उस रास्ते पर चलना ही अधर्म है। सीधी परिभाषा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार करना, सबकी सेवा करना धर्म है। दया धर्म का मूल है, दया करना धर्म है। और धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना, सत्य पर चलना ही धर्म है। और गुरुजी हम अपने आप को प्रसन्न कैसे रखते हैं, मतलब खुश कैसे रहें? प्रसन्न ऐसे रखो कि आप ये मान लो कि जो हो रहा है ये मेरे और आपकी मर्जी से नहीं, ये भगवत इच्छा भगवान